सिंधिया साहब, यही है कि आप कह रहे हैं कि आशीर्वाद जो है वो सच्चे श्रद्धालु को देते हैं। अभी आपको 3 राज्यों में बड़ा आशीर्वाद मिला है। मध्य प्रदेश, जहां जो आपका गृह प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, एक बड़ा आशीर्वाद मिला है। लेकिन उस चुनावी नतीजे के बाद राहुल गांधी ने तय किया है कि वो 14 जनवरी से मणिपुर टू मुंबई के से एक भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं ये सामाजिक यात्रा है, ये इंसाफ दिलाने वाली यात्रा है, और कांग्रेस कहती है कि ये यात्रा मोदी को उखाड़ फेंकेगी। देखिए, जो लोग भारत जोड़ो यात्रा निकालने निकले थे जी, और कहते थे कि मोहब्बत की दुकान है, पर उनके मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान था और जनता ने उनको जवाब दे दिया। अब भारत न्याय यात्रा निकालना चाहते हैं तो जो लोग वो करना चाहते हैं वो करें। हमें देश को बनाने का काम करना है, हमें गरीबों का उत्थान करने का काम करना है, हमें देश को विश्व गुरु में हमें परिवर्तित करना है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हम सकारात्मक सोच के साथ निकल पड़े हैं और प्रधानमंत्री जी को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, न रुकते हैं न झुकते हैं जब तक सपने को संकल्प में परिवर्तित करके संकल्प को सिद्धि तक न ले जाते हैं। तो आपको भी विश्वास है, देश की जनता को भी विश्वास है, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी उसी संकल्प से सिद्धि का सफर का एक अभिन्न भाग है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी। जी, मेरा एक और सवाल है। मेरा एक, अभी 2 सवाल और है, तो थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि भाषा की बात हुई तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर एक टिप्पणी करी थी चुनावों के दौरान, और जब वर्ल्ड कप मैच भारत फाइनल का हार गया था, बहुत अच्छा खेली भारतीय क्रिकेट टीम, क्रिकेट के आप बहुत स्ट्रांग बिलीवर है। जो शब्द बोला था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। क्या आपको लगता है कि भाषा की मर्यादा समाप्त हो चुकी है? देखिए, कांग्रेस की भाषा की मर्यादा तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी, और मैंने सदैव कहा है कि जिस भाषा की मर्यादा की समाप्ति कांग्रेस ने की है, कांग्रेस की समाप्ति भी जनता ने तय कर ली है जी, और वही चुनाव के नतीजे भी में स्पष्ट हो गया है। मैंने भी कहा था कि किसी को कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ही जवाब देगी, और जनता ने स्पष्ट जवाब दे दिया। जनता ने जवाब दे दिया, लेकिन प्रियंका गांधी ने आप पर भी एक बहुत पर्सनल टिप्पणी करी थी, और आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बहुत सारे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया था, जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था अमीश जी कि जनता उनको अपना कद का एहसास करवा देगी, और नतीजे ने उनको अपना कद का भी एहसास करा दिया। जो यूपी की जनता ने उनको अपना कद का एहसास यूपी में करा दिया था, जब 80 में से 1 ही सीट जीते थे जी, और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट को नहीं जीत पाए थे कांग्रेस के, तो उनको अपना कद का एहसास यूपी में हो गया और मध्य प्रदेश में हो गया। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा आखिरी सवाल, अभी उठिए मत, आखिरी सवाल है, एक और सवाल है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो, इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिक्स है वो मोदी विरोध और बीजेपी के विरोध में है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रही है, नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? देखिए, I.N.D.I. की गठजोड़ जनता विरोधी है, और जो जनता विरोधी है ये गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, इसको भी जवाब मिलेगा अप्रैल के माह में। अप्रैल के महीने में आप कह रहे हैं इसको जवाब मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए कि आपको उम्मीद थी कि इस बार 150 पार मध्य प्रदेश में हो जाएगा और मोहन यादव सीएम बन जाएंगे? मैंने सदैव कहा था, आपसे भी कहा था, और आपके द्वारा आपके हर भाई बहन से भी कहा था कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलेगी। तो 150 सीटों का लक्ष्य है। जब मैंने कभी भी अपने राजनीतिक इतिहास में कितने सीट मिलेंगे अनुमान कभी भी नहीं लगाया है। आप मेरे रिकॉर्ड्स भी चेक कर लीजिए, पर मैंने कहा था कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी।
जो आशीर्वाद जनता ने दिया है उस आशीर्वाद के लिए मैं जनता को अपने तरफ से प्रणाम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जिसने तन मन लगाकर खून पसीना एक करके ये संभव कराया है उनको भी मैं नमन करता हूं। इस समय बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय करोड़ों दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति की जो मिमिक्री की गई उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो संवैधानिक पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनका अगर एक सांसद और दूसरे सांसद उसका फिल्मिंग करें और हंसी उड़ाए तो ये तो लोकतंत्र को कुचलने के समान है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अनकंडीशनल अपॉलॉजी होनी चाहिए सभी के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस दिन पर, और आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास दिन पर। तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बातचीत में इतना ही, लेकिन बड़ी खबरें न्यूज 18 पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सिंधिया का बड़ा बयान कि जनता ही कांग्रेस को जवाब देगी। करारा हमला सिंधिया द्वारा कांग्रेस पर किया गया है, करारा तंज। वहीं राम मंदिर के लिए भी तमाम तरह की बातें कि लंबे इंतजार के बाद जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। कांग्रेस के लोग धार्मिक चीजों पर कहीं ना कहीं मजाक बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अलग अलग पहलुओं पर उनकी अलग अलग बातें आपने सुनी। तो राम मंदिर के लिए 75 सालों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन बीजेपी ने उस सपने को साकार कर दिखाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बड़ी बातें न्यूज 18 से बातचीत में कही हैं। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, तमाम विषयों पर अपनी बेबाकी से बात रखी। जब अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण होना है, एयरपोर्ट का नाम क्या होगा, ये भी सवाल किया गया सिंधिया जी से, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी करेगी, पीएम मोदी करेंगे कि आखिर नाम क्या होगा एयरपोर्ट का। राम मंदिर की ऐतिहासिक स्थापना होने जा रही है और इसे लेकर कई बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई और जो एयरपोर्ट के नाम पर लगातार बातें चल रही हैं उन पर उन्होंने कहा कि पीएम फैसला लेंगे, एयरपोर्ट के नाम पर फैसला लिया जाएगा जल्द ही। राम मंदिर के लिए 75 सालों का इंतजार करना पड़ा, लंबा इंतजार करना पड़ा, पर अब वो ऐतिहासिक पल आ चुका है जिसका सभी को इंतजार था। राम के मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व अयोध्या को विश्व के साथ जोड़ने का ये कदम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाया जा रहा है। और जो अयोध्या का एयरपोर्ट का संदर्भ आपने दिया, ये एयरपोर्ट एक साधारण एयरपोर्ट नहीं है जी, लेकिन भगवान राम के मंदिर की कला भी इस एयरपोर्ट में एक दृष्टि देखने को मिलती है। तो बड़ी बातें कही गई ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा, केंद्रीय मंत्री हैं और खास बातचीत वो कर रहे थे। उन्होंने राम मंदिर पर कहा कि 75 साल के बाद ये ऐतिहासिक दिन जो है आ रहा है, बड़ा दिन आ रहा है। एयरपोर्ट की बात को लेकर के, नाम की बात को लेकर के कहा कि पीएम फैसला लेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस की हार पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि जनता ने नकार दिया है, पूरी तरह से नकार दिया है। आने वाले चुनावों में भी जनता पूरी तरह से कांग्रेस को नकार देगी। 24 में जीत हमारी ही होगी। ये तमाम बातें, तमाम पहलुओं पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और जवाब दिया। कांग्रेस के लोग धार्मिक पर्यटक हैं। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान था। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उस पर भी निशाना साधा। विपक्ष का गठजोड़ जनता विरोधी है। गठबंधन पर, महागठबंधन पर भी निशाना साधा है। कहा है विपक्ष का गठजोड़ जनता विरोधी है। एयरपोर्ट में राम मंदिर की कला जनता को देखने को मिलेगी। राम मंदिर की स्थापना ऐतिहासिक, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, बीजेपी ने उसे कर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में यह संभव हो पाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बातें कही हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। लंबा इंतजार
खत्म हुआ, ऐसा सिंधिया ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 75 साल तक 3 तलाक के लिए इंतजार किया गया। ये ऐतिहासिक फैसले जो हैं, राम मंदिर का फैसला हो, 3 तलाक का हो, सीएए का हो, ये तमाम जो फैसले हैं ये मोदी सरकार में ही मुमकिन थे और करके दिखाया है। एक आपने एनआरआई की बात करी तो एक कांग्रेस के एनआरआई हैं जिनका नाम है सैम पित्रोदा। उनका कहना है कि पूरा देश राम मंदिर पर अटक गया है। प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा समय अपना मंदिरों में बिता रहे हैं पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, और वो इसको देखकर बहुत परेशान है। उनका बयान आया है लेटेस्ट। तो कांग्रेस के लोग तो परेशान होंगे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अटूट विश्वास भारत की धार्मिक शक्ति में है, भारत की आध्यात्मिक शक्ति में है, और दूसरे तरफ जी धार्मिक पर्यटक हैं जो केवल चुनाव के समय में एक मंदिर से दूसरे मंदिर में मन्नत मांगने पहुंच जाते हैं। जी, तो भगवान भी जानते हैं कि कौन सच्चा श्रद्धालु है और कौन नकली है।